हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के दोहे की तरफ चलते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फेर था साथ। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फेर था साथ। ढबका लागी फूट गया, कछु ना आया हाथ। चलिए इसमें जो कठिन वर्ड है उसका हम लोग अर्थ जान लेते हैं। यह मीन्स यह होता है, तन मीन्स शरीर, तन मीन्स बेटा शरीर, कांचा यानी कच्चा, और कुंभ मीन्स घड़ा, लिए मीन्स लेकर, फिरे मीन्स घूमना, साथ मीन्स साथ में, धक्का यानी कि धक्का लगना, लगा मीन्स लगना, फूट मीन्स फूट गया, कछ मीन्स कुछ, न मीन्स नहीं, आया मीन्स आया, हाथ मीन्स हाथ में। ठीक, इसमें क्या है, दोहे का जो है जो कठिन वर्ड था इसका हम लोग अर्थ जान लिए। अब संदर्भ हमने पहले बताया था, साखी में जो मैं पहला संदर्भ लिखाया हूं वही संदर्भ साखी के हर दोहे का रहेगा। चलिए प्रसंग के बारे में कबीर दास जी इसमें क्या कहते हैं। कबीर दास जी ने इसमें मनुष्य के सुंदर शरीर, मनुष्य के सुंदर शरीर का मनुष्य के शरीर की दुर्बलता और सुंदर शरीर की दुर्बलता और नश्वरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। क्या किया है? कबीर दास जी ने मनुष्य के शरीर की दुर्बलता और नश्वरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कबीर दास जी ने क्या कहा कि जो मनुष्य का शरीर है उसकी दुर्बलता और नश्वरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चलिए इसके व्याख्या की तरफ चलते हैं। इसमें यह तन काचा कुंभ है, लिया फेर था साथ। लिया फिरे था साथ, सॉरी इसको फिरे था बोल, फिरे, ठीक। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। ढबका लागी फूट गया, कछु ना आया हाथ। कबीर दास जी कहते हैं, हे मनुष्य, हे मानव, कबीर दास जी कहते हैं हे मनुष्य या अर्थात हे मानव, जो यह तेरा शरीर क्या है? कच्चे घड़े के समान। किसके समान? यह तन काचा कुंभ का। हे मनुष्य, यह तेरा शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है, ठीक। और यह अत्यंत दुर्बल है, ठीक। जिसे लिया फिरता साथ, जिसे तुम अपने साथ लेकर घूम रहा है। क्या कर रहा है? जिसे तुम, हे मनुष्य, जो तुम शरीर अपने साथ लिए घूम रहे हो वो क्या है? कच्चे घड़े के समान दुर्बल है, ठीक। डबका लागा फूट गया, जिसे काल का हल्का सा धक्का लगने पर फूट जाएगा। जिसे काल का हल्का सा धक्का लगने पर फूट जाएगा, अदार्थ मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। कछु ना आया हाथ, और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। क्या? जिसे काल का हल्का सा धक्का लगने पर वह फूट जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और तुम्हारे हाथ कछु ना आया हाथ, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, ठीक। देख लो व्याख्या में ऐसे लिखना है। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, हे मानव, यह तेरा शरीर कच्चे घड़े के समान अत्यंत दुर्बल है, जिसे तुम अपने साथ लिए घूम रहा है। अर्थात जिसे तुम अपने साथ लिए घूम रहा है, जो अपना शरीर, वो क्या है? कच्चे घड़े के समान अत्यंत दुर्बल है। जिसे दबका लागा फूट गया, जिसे काल का हल्का सा धक्का लगने पर फूट जाएगा। काल का हल्का सा धक्का लगने पर फूट जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा, और तू क्या होगा? मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम क्या होगे? मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए हे मानव, समय रहते ही ईश्वर की भक्ति कर ले। समय रहते ही ईश्वर की भक्ति करके क्या कर लो? मोक्ष प्राप्त कर लो, ठीक। इस तरह से इसका व्याख्या लिखना है। चलिए चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। इसको इरेज करते हैं।
कबीरदास जी ने इसमें क्या किया था, बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। इसी से मिलता जुलता जो है हम लोगों का दूसरा दोहा है, वो भी बहुत ही अच्छा। चलो बेटा चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। कबीर कहा गर्बियो देह देख सुरंग, बिछड़ियां मिलबो नहीं जो काचल भुवंग। क्या कहा है? कबीर कहा गर्बियो देह देख सुरंग, बिछड़ियां मिलबो नहीं जो काचल भुवंग। चलिए इसका जो कठिन वर्ड है इसका हम अर्थ जान लेते हैं। कबीर कहा यानी कबीर कहते हैं, गर्बियो गर्बियो यानी कि घमंड, देह में शरीर, देख मीन्स देख देख कर, देख देख कर, सुरंग मीन्स सुंदर, सुरंग मीन्स क्या होता है? सुंदर। बिछड़ियां बिछड़ कर, मिलबो मिलेगा, नहीं मीन्स नहीं, जो मतलब जैसे जिस प्रकार, जो मीन्स जिस प्रकार, या काचल, काचल मीन्स सांप का जो केचुल होता है उसी क्या बोलते हैं? काचल। जैसे काचल मीन्स केचुल, भुवंग मीन्स सांप, भुवंग मीन्स सांप। ठीक, चलिए उसके बाद इसके संदर्भ की तरफ। संदर्भ अभी पहले दोहे में बताए हैं, संदर्भ वही रहेगा जो हम पहली बार दोहे में लिखाए हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक पाठ में संकलित है। ठीक, अब चलते हैं प्रसंग की तरफ। कबीरदास जी ने इसमें क्या कहा है? कबीरदास जी इसमें कहे हैं कि क्या है, प्रस्तुत लिखना इस प्रकार से। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी सुंदर शरीर पर घमंड न करने की बात कहे हैं। क्या कहे हैं? कबीरदास जी ने क्या कहा है? मनुष्य को सुंदर शरीर पर घमंड न करने की बात इस दोहे में उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य का जो शरीर है उस पर व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए उसके बाद इसकी व्याख्या की तरफ। कबीर कहा गर्बियो देह देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इसको जो क्या करना है, पास में जोड़ लेना है। हे मनुष्य, तुम अपने सुंदर शरीर को, कबीर कहा गर्बियो देह देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने सुंदर शरीर को देख देख कर इतना घमंड क्यों करते हो? कबीरदास जी कहते हैं कि तुम, हे मनुष्य, तुम अपने सुंदर शरीर को देख देख कर घमंड क्यों करता है? एक बार बिछड़ियां मिलबो नहीं, एक बार तेरा शरीर बिछड़ गया अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया तो दोबारा क्या होगा? नहीं मिलेगा। क्या होगा? दोबारा नहीं मिलेगा। जिस प्रकार जो काचल भुवंग, काचल मीन्स केचुल और भुवंग मीन्स सांप, क्या करता है? जिस प्रकार सांप क्या करता है, एक बार अपने केचुल को छोड़ देता है। सांप का शरीर जब एक बार क्या होता है, जब गांव में है देखते हो तमाम जो है केचुल झाड़ी के आसपास या क्या होता है, जब सांप क्या करता है, जो केचुल अपना छोड़ देता है तो क्या करता है, उसको दोबारा धारण नहीं कर पाता है ना। जिस प्रकार सांप क्या है, अपना केचुल एक बार छोड़ देता है, देने के बाद पुनः उसे धारण नहीं कर सकता। इसलिए हे मानव, समय रहते क्या करो? हे मानव, समय रहते ही ईश्वर की भक्ति कर और मोक्ष प्राप्त कर ले। ठीक, कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीर कहा गर्बियो देह देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं हे मानव, तुम अपने सुंदर, अपने सुरंग में सुंदर, देह में शरीर, देख यानी कि देख देख कर, तो अपने सुंदर शरीर को देख देख कर गर्बिया यानी कि घमंड क्यों करते हो? कबीरदास जी कहते हैं हे मानो, तुम अपने सुंदर शरीर को देख देख कर
घमंड क्यों करते हो? बिछड़िया मिलबो नहीं, एक बार अगर वो बिछड़ गया अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया तो दोबारा उसको मिलना नहीं है। एक बार अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया अर्थात तो उसको मिलना नहीं है। जो काचिल भुवंग, जिस प्रकार सांप क्या करता है, जिस प्रकार सांप अपने केचुल को एक बार छोड़ देता है तो उसको दोबारा धारण नहीं कर सकता, यानी कि जिस प्रकार सांप एक बार अपने केचुल को छोड़ देता है तो दोबारा उसे धारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक बार तुम्हारा शरीर अगर बिछड़ गया तो क्या होगा, तुम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए तुम अपने शरीर पर इतना घमंड क्यों करते हो और तुम क्या करो, इसलिए हे मानव समय रहते ही ईश्वर की भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त कर लो। इस तरह से इसका बहुत ही सुंदर पिछले वाले दोहे का और इस दोहे का जो है बहुत ही सुंदर प्रसंग और सुंदर अर्थ निकल के आता है। ठीक, अब इस पहला हम लोगों का हिंदी काव्य का पहला जो साखी चैप्टर है उसमें इतने ही दोहे थे, सबका हम लोगों ने क्या किया है, अर्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तीनों कर लिया है। अब इसके रचयिता यानी कि कबीरदास जी, इसके रचयिता कबीरदास जी है ना, तो इसके रचयिता कबीरदास जी के बारे में हम लोग उनका जीवन परिचय, जन्म, मृत्यु, रचनाएं और विशेषताएं, ठीक, ये भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद अगले क्लास में, अगला क्लास जो बनेगा इसमें कबीरदास जी का हम लोग जीवन परिचय, उनकी रचना और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तब हम लोगों का दूसरा क्लास चलेगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।